गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमने अपने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था। आपका जो सेकंड चैप्टर था हमने वहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर को जितना भी कुछ था मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर का तो मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा कैंपस एप्लीकेशन पे, लेकिन उस क्वेश्चन आंसर को समझा आज की जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो आपके माइंड में ये ना रहे कि क्या होता है, ठीक है। आपको उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चंस एंड देयर मीनिंग फर्स्ट। चलो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन और उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों, आप देखिए पेज नंबर 16 पे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। पेज नंबर 16 पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली दिया गया है। इसका मतलब होता है कि संक्षेप में, यानी कि ज़्यादा बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, छोटे से मतलब मीडियम साइज का आंसर आपको लिखना है, कम शब्दों में आपको समझाना है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। बच्चों, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। तो ट्रू शेप ऑफ द अर्थ ये पूछा गया है बच्चों, ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अब बच्चों, ट्रू शेप ऑफ द अर्थ क्या होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ट्रू शेप ऑफ द अर्थ क्या होता है बच्चों, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो अर्थ है उसका वास्तविक शेप कैसा है, उसका वास्तविक आकार कैसा है। तो आपको बता दें कि बहुत सारे हम में से, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट या जितने भी जानने वाले हैं वो ये समझते हैं कि अर्थ बिल्कुल क्या है, बिल्कुल जो बच्चों स्फेरिकल है, यानी पूरी तरह से गोल है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, ठीक है। अर्थ राउंडेड शेप में जरूर हो सकता है, बट पूरी तरह से राउंड शेप में नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया कि अर्थ जो है ना वो ओवल शेप में है। ओवल का मतलब क्या होता है, यानी जैसे जैसे आप थोड़ा ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा फ्लैटेंड होता जाएगा, यानी फ्लैट होता जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का जो हिस्सा है थोड़ा सा फ्लैट है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, फ्लैट है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट। तो ये अर्थ का रियल शेप होता है, यानी थोड़ा सा अर्थ का शेप ऊपर पे थोड़ा सा बच्चों फ्लैट होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा फ्लैट होता है यहाँ पे। तो दोनों जो छोर होते हैं उसके, यानी कि बोथ द पोल्स, ठीक है, क्या होता है, थोड़े से वहाँ पे आपके बच्चों ये दोनों क्या रहेंगे, आपके थोड़े से फ्लैटेंड होता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये रियल शेप है। तो आप रियल शेप लिख सकते हैं कि ओवल शेप में होता है। इसका आंसर मैं आपको राइट करा दूंगा, डोंट वरी। देखिए बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्लोब। ग्लोब क्या होता है बच्चों, ग्लोब क्या होता है। इस क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि ग्लोब क्या है, आप समझाइए। तो बच्चों, ग्लोब क्या है, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है ना उसको हूबहू दिखने वाला जो मॉडल होता है, यानी हम अर्थ जो हमारा है, ठीक है, जो हमारी ग्रह है, पृथ्वी प्लेनेट जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा अर्थ, उसका हूबहू मॉडल, यानी हमारा अर्थ कैसा दिखता है, हाउ डज आवर अर्थ लुक लाइक, ठीक है। उसका जो अगर आपको पूरा का पूरा नमूना पेश करना है, आपको दिखाना है कि कैसे हमारा अर्थ है, क्या इस पे कैसे एक्टिविटीज होती हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें लोकेटेड हैं, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, इसका बनावट कैसी है, ठीक है। तो वो उसके लिए आप ग्लोब का यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्लोब आपको क्या करता है, मॉडल पेश करता है अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ की स्टडी करने के लिए हम लोग ग्लोब को लेते हैं, और ग्लोब क्या है, तो ग्लोब मॉडल है एक अर्थ का, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपको राइट करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बच्चों, कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो है लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या होगी बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू पूछ रहा है वो वहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22 यहाँ पे 5 होता है, ठीक है, 22.5। तो ये आप याद रखिएगा, 22.5 जो है डिग्री पे ये जो है बच्चों बसा हुआ है, ठीक है। 22.5 डिग्री पे ये बसा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये आप पता भी होना चाहिए कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही कहाँ पे है बच्चों, 20 डिग्री हाफ पर है, जो कि आपकी बुक में भी दी गई है, और आप इस चीज़ को बुक पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको समझाया भी ये चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉरी बच्चों 23 रहेगा, यहाँ पे ये मिस्टेक मुझसे हो गई, 23 रहेगा, यहाँ पे 22 नहीं होगा, 23 होगा, ठीक है, सॉरी 23.5 होता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दोनों 23.5 पे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जरूर इसको याद रखिएगा। तो ये लैटिट्यूडनल वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो लैटिट्यूडनल वैल्यू यही होती है। अब लैटिट्यूडनल वैल्यू में आपसे यहाँ पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लिया है, अगर आपसे ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न पूछ ले, अगर आपसे इक्वेटर की पूछ ले, ठीक है, या साउथ पोल की पूछ ले, नॉर्थ पोल की पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 हीट जोन्स कौन कौन सी होती हैं? अर्थ की 3 हीट जोन्स कौन कौन सी होती हैं? 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ कौन कौन सी है बच्चों? अब ये चीज तो मैंने आपको समझाई है, ठीक है, बहुत आसान भी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, पहला ही सबसे, अगर आप देखें तो सबसे गर्म जोन होता है बच्चों, वो होता है टॉरिड जोन। कौन सा होता है? टॉरिड जोन, ठीक है, मैंने आपको बताया है टॉरिड जोन सबसे ज्यादा गर्म है। कहाँ से कहाँ के बीच में है ये मैं आपको वीडियो में पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों आपका टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन, ये भी कहाँ से कहाँ तक पड़ता है ये भी मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ। ऑलराइट, और थर्ड वाला जो आता है बच्चों, हमारा थर्ड जो होता है वो होता है फ्रिगेट जोन। फ्रिगेट जोन, ठीक है, फ्रिगेट जोन। अब कमेंट करके आप मुझे बताएंगे इसमें से ऐसा कौन सा जोन है इन तीनों में से जहाँ पे मिल्ड रहता है वेदर, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। तो ऐसा कौन सा जोन है इन तीनों जोन में से, आपको वो जोन बताना है, ठीक है। सो यू हैव टू कमेंट दैट जोन, ठीक है, यू हैव टू कमेंट, यू हैव टू राइट द कमेंट, ओके। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि हाँ ये इनमें से कौन सा जोन ऐसा है जहाँ पे मौसम हमेशा मिल्ड रहता है, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। सो दीज आर द 3 जोन्स विच आर फाउंड ऑन आवर अर्थ, ओके। ये 3 तरह के हीट जोन्स हैं हमारे। इसका आंसर भी मैं आपको राइट कराऊंगा, राइट आंसर सारे मैं आपको राइट करा दूंगा कैंपस एप्लीकेशन पे, ऑलराइट, आज ही अपलोड कर दिया जाएगा आपका। बच्चों अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, बच्चों देखिए जो अर्थ होता है ना, तो अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे कुछ जो यहाँ पे लैटिट्यूड्स है ना उनके पैरेलल, या देखिए ऐसे इक्वेटर है ना, पहले इक्वेटर, ठीक है, अब यहाँ पे इसके पैरेलल कुछ चीजें चलती रहती है, ठीक है, इक्वेटर को छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर देखिए यहाँ पे जितनी, ये देखिए लैटिट्यूड्स ऐसे है, तो आप देखिए क्या इनके पैरेलल है, ये सारी पैरेलल चल रही है ना, पैरेलल शेप में बनती चली आती है लैटिट्यूड। तो पैरेलल मतलब वही होता है, लैटिट्यूड जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, शेप में होती हैं, इसलिए उनको पैरेलल लैटिट्यूड बोला जाता है। जबकि मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, साउथ से, देखिए यहाँ पे मेरिडियन जो होता है वो लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो खींची हुई लाइन होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द वर्टिकल लाइंस, ठीक है, स्ट्रेच्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके, are called parallels of latitude, and the lines which are stretched from north pole to the south pole, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग मेरिडियंस, ऑलराइट। तो ये आंसर भी मैं आपको राइट करा दूंगा, और मैं आपको बता दें कि पैरेलल्स क्या होते हैं लैटिट्यूड की, जो कि ईस्ट से वेस्ट होती हैं, ठीक है बच्चों, जो पैरेलल चल रही होती हैं, जबकि जो नॉर्थ से साउथ खींची गई होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, उनको कहते हैं मेरिडियंस, ऑलराइट। चलिए इतनी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। कह रहा है जो टॉरिड जोन होता है, ठीक है, टॉरिड जोन होता है, वहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होती है। अब बच्चों टॉरिड जोन में आपको पहले भी बता चुका हूँ टॉरिड जोन क्या होता है, ठीक है। सन की बात करें अगर, चलिए बच्चों पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, जो टॉरिड जोन होता है, ठीक है, टॉरिड जोन जो होता है, ये जो जोन होता है बच्चों, ये वाला जो जोन है, कह रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट क्यों होती है, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे क्यों होती है, क्या इसके पीछे की वजह है। तो आप जानते हैं जो सन होता है ना वो 2 बार हेड पे होता है, 2 बार हेड पे होता है, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो दोनों बार हेड होने की वजह से जो सारी जो उसकी रेज होती है वो कहाँ पड़ती हैं, इसी जोन पे पड़ती हैं, यानी कि टॉरिड जोन पे पड़ती हैं। इसी वजह से टॉरिड जोन पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है बच्चों, ठीक है ना, ये बात मैं आपको बहुत पहले भी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। आपका क्वेश्चन नंबर जी है, लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए इंडिया में जब 5:30 बजती है तो लंदन में 12 क्यों बज रही होती है, ठीक है, यानी इंडिया 5.5 घंटे आगे क्यों है। तो बच्चों इसके पीछे का रीजन ये है, कल आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप एक मेरिडियन है ना, ठीक है, एक मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री पे खींचा हुआ, ठीक है, उससे जितना ज्यादा आप ईस्ट में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे उतना वहाँ पे 4 मिनट बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। हर मेरिडियन पे क्या होगा बच्चों, 4 मिनट का इंक्रीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जब 4 मिनट का इंक्रीज हो रहा है हर बार डिग्री में, टाइम में, सॉरी टाइम में, डिग्री तो बढ़ेगी लेकिन टाइम भी हर मेरिडियन के साथ बढ़ता है, यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो इस तरह से टाइम
हर 4 यूनिट बढ़ता चला जाता है। तो इंडिया क्या है बच्चों, ईस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया जो है ना वो ग्रीनविच यानी कि जहाँ पे प्राइम मेरिडियन है इंग्लैंड में ग्रीनविच में, उसके बहुत ईस्ट में है। तो इतना ईस्ट में जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा ईस्ट में होने की वजह से वहाँ से लगभग 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। 5.5 घंटा इंडिया आगे है, यानी कि उतना मेरिडियन उतने डिग्री पे ईस्ट में पड़ता है। इसी वजह से जो है बच्चों यहाँ पे इंडिया उतना टाइम आगे पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है, टिक द करेक्ट आंसर। को कह रहा है जो है टिक करिए जो सही आंसर है। चलिए मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर का। टिक द करेक्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है देखिए। टिक द करेक्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है। तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू आपको सबको पता है क्या होती है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, केवल क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आप खुद से इसको बुक में फिल करेंगे। बाकी तो मैं कैंपस एप्लीकेशन पे अपलोड कर ही देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है द फ्रिगिड जोन लाइज नियर। फ्रिगिड जोन किसके पास पड़ता है, ठीक है। पोल्स के पास पड़ता है, इक्वेटर के पास पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है, ठीक है। फ्रिगिड जोन कहाँ पड़ता है ये आप जरूर इसका आंसर लिखिएगा। फिर देखिए बच्चों आसान है, इजी है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर। कितने लॉन्गिट्यूड है, टोटल लॉन्गिट्यूड। मैं ये नहीं कह रहा कि ईस्ट में या वेस्ट में, टोटल कितने लॉन्गिट्यूड है, सारे मिलाकर पूरे अर्थ की बात की जाए तो कितने लॉन्गिट्यूड है ये आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप टिक कीजिएगा। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है नॉर्थन हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तीनों में से आप जो भी आंसर सही समझते हैं वो लगाइएगा, फिर आप मैच कराइएगा कि क्या आपने सही आंसर किया था, जब मैं कैंपस पर आपको अपलोड कर दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों, कह रहा है ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। ग्रिड क्या होता है, किसका नेटवर्क है ये, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अगर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिला देता हूँ तो क्या वो ग्रिड कहलाता है। दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया होता है वो ग्रिड कहलाता है, या फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का जो है एरिया वो कहलाता है आपका जो है ग्रिड। तो ये आपको बताना है, ठीक है, ग्रिड क्या होता है। अब लास्ट में बच्चों एक और एक्सरसाइज आती है, वो है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या क्या क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर लोकेटेड है, किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। बच्चों कह रहा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है इंडिया की, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की कहाँ है, आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। IST पढ़ाया है मैंने, IST ये कहाँ से लाइव करता है ये आपको बताना है, ठीक है। अगला है द 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज। यानी जो 0 डिग्री मेरिडियन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ 0 डिग्री मेरिडियन को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टूवर्ड्स। देखिए जो अगर आप लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड से डिस्टेंस घटता है, तब घटता है जब आप वेस्ट में जाते हैं तब, या जब ईस्ट में जाते हैं तब, ठीक है। तो ये आपको बताना है डिक्रीज कब होता है, ठीक है। डिक्रीज किस सिचुएशन में होगा, ईस्ट जाने में या वेस्ट जाने में, तो ये आप बताइएगा। उसके बाद लास्ट का आपका क्वेश्चन है कि द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल किस हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे फिनिश हो जाता है और ये आप कर सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर आप खुद से करेंगे। अब बाकी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। बाकी मैं कैंपस पर अपलोड तो कर ही दूंगा। बच्चों आपके लिए एक थिंग्स टू डू यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको एक होमवर्क दिया गया है। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ड्रा डायग्राम ऑफ ग्लोब शोइंग द अर्थ एक्सिस, ठीक है। आप डायग्राम बनाइए एक अर्थ का, ठीक है। उस पर आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये चीज़ें आपको शो करनी है, ठीक है। इन द सेम वे आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में यहाँ पे बनाया गया है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। आपका जो ये पूरा डेटा है ना, क्वेश्चन आंसर सब कुछ, ये आपको कैंपस पर आज शाम तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको होमवर्क ये है कि आप जो टिक द करेक्ट आंसर आपको मिला है ना, टिक द करेक्ट आंसर जो आपको होमवर्क दिया गया है और फिल इन द ब्लैंक, ये आप सेंड करें, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक, ये आपका होमवर्क आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका ये होमवर्क है, ये आप बुक में फिल करके सेंड कर देंगे, ठीक है। और फिर मैच करा लेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, that is it in today's video. Have a good day ahead. Thank you so much.